Good morning everyone. Welcome to the science class. So in today's science lecture our topic is formation of soil on page number 102. So formation of soil के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि soil की formation, soil कैसे बनती है. The topmost layer of earth's crust is soil. हमने ये पढ़ा था जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो किससे बनी हुई है? सॉइल से. सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. जो सॉइल है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ के ऊपर बहुत ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है. इट होल्ड्स द प्लांट्स फर्मली एंड हेल्प इन देयर ग्रोथ. सॉइल किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सॉइल के अंदर जो प्लांट्स हैं वो फर्मली खड़े रह सकते हैं ना. जो सॉइल होती है वो प्लांट्स के रूट्स को फर्मली क्या करती है? बाइंड करके रखती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ के अंदर भी सॉइल क्या करती है? हेल्प करती है. सो नाउ फॉर्मेशन सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो सॉइल जब रॉक्स की वेदरिंग का मतलब रॉक्स की ब्रेकेज होती है, रॉक्स ब्रेक होके क्या बनती है? सॉइल. इट कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और इवन मोर फॉर द सॉइल टू फॉर्म. लेकिन सॉइल को बनने के लिए हज़ारों या फिर उससे भी ज़्यादा साल लग जाते हैं. द सर्फेस ऑफ रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू मैनी रीजन. जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं ना, उनका जो सरफेस होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस के अंदर बहुत सारे रीजंस की वजह से. तो वो रीजंस क्या हैं? रॉक्स आर हीटेड बाय द सन एंड रेन वाटर कूल्स इट. तो जो रॉक्स होते हैं उनको सन से हीट मिलती है जिससे वो हीट अप हो जाते हैं, और रेन की वजह से वो क्या हो जाते हैं? रेन वाटर होता है जो, उसकी वजह से उनका सरफेस क्या हो जाता है? कूल हो जाता है. ऑल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग मेक्स क्रैक्स इन द रॉक्स. तो इस वजह से जो ऑल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग चलती रहती है ना, कभी रॉक्स गर्म हो जाते हैं सन की वजह से, तो रेन वाटर की वजह से ठंडे हो जाते हैं. तो ये जो हीटिंग और कूलिंग चलती रहती है इसकी वजह से रॉक्स के अंदर क्या आ जाते हैं? क्रैक्स. Water that enters these cracks freezes and causes rocks to break into small pieces. तो रॉक्स के अंदर जो क्रैक्स आते हैं फिर उनके अंदर वाटर जब उनके अंदर अब वाटर इजीली एंटर कर सकता है ना, तो जब उनके अंदर वाटर एंटर हो जाता है उसके बाद वो फ्रीज हो जाता है ड्यू टू कूलिंग. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलर पीसेस के अंदर. Due to strong winds and running water of streams, waterfalls and rivers, rock pieces hit each other and break into smaller pieces. अब दूसरा रीज़न कैसे है रॉक्स कैसे ब्रेक होते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, मतलब ज़ोर से जब हवा चलती है या वाटर का फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रीम्स के अंदर, वाटरफॉल्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, तो रॉक के जो पीसेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? हिट करते हैं, एक दूसरे के साथ वो टकराते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो ऊपर वाला सरफेस है वो ब्रेक हो जाता है, उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं. नेक्स्ट रीज़न और किस तरह रॉक्स ब्रेक होते हैं? समटाइम्स प्लांट्स ग्रो बिटवीन द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स. कभी कभी क्या होता है, जो रॉक्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं ना, तो उनके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. व्हेन दीज प्लांट्स ग्रो अप देयर रूट्स पेनिट्रेट स्मॉल गैप्स इन द रॉक्स एंड ब्रेक दैम इनटू स्मॉल पीसेस. तो जब उनके अंदर प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं तो उनकी जो रूट्स है वो पेनिट्रेट होना शुरू होती है ना, मतलब वो फैलना शुरू होती हैं, एक रॉक्स के क्रैक्स के अंदर वो क्या है? भरनी शुरू होती हैं. सो जिसकी वजह से जो गैप्स हैं, स्मॉल गैप्स, रॉक्स के अंदर जो स्मॉल गैप्स होता है रूट्स उनके अंदर पेनिट्रेट करती हैं, जिसकी वजह से रॉक्स क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं. और जब वो ब्रेक होंगे तो उनके क्या है? स्मॉल पीसेस बन जाते हैं. द साइज ऑफ रॉक पीसेस वेरीज. अब रॉक्स ब्रेक होते हैं लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि उनके जो पीसेस होते हैं बिल्कुल सेम पीसेस के अंदर वो टूटते हैं. जो रॉक के पीसेस होते हैं वो क्या होते हैं? उनका साइज वेरी करता है. दे मे अकर एज पेबल्स, ग्रैन्यूल्स और एज स्मॉल एज पार्टिकल्स ऑफ सैंड. तो जब रॉक्स ब्रेक होते हैं वो पेबल्स के अंदर भी, मतलब छोटे पत्थरों के अंदर ब्रेक हो सकते हैं, ग्रैनुअल्स का मतलब छोटे छोटे दानों के अंदर भी वो ब्रेक हो सकते हैं, या फिर वो इतने छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं कि उनकी सैंड बन जाती है. सैंड के पार्टिकल्स हमने देखा ना बहुत छोटे होते हैं, तो उनके अंदर उसके हिसाब से भी रॉक्स क्या है? ब्रेक हो जाते हैं. मतलब रॉक्स की जो ब्रेकिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, जो पार्टिकल साइज है वो क्या है? वेरी कर सकता है. नाउ व्हाट आर पेबल्स? पेबल्स क्या होते हैं? पेबल्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक. रॉक के जो छोटे पीसेज होते हैं ना उनको हम पेबल्स बोलते हैं. आप पिक्चर में देख रहे हो, दीज आर पेबल्स. दे आर राउंडेड एंड ऑफन फाउंड ऑन बीचेस एंड रिवर साइड्स. तो पेबल्स की शेप कैसी होती है? वो राउंड शेप के अंदर होते हैं. ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं?
बीचेस पे या फिर रिवर साइड्स, रिवर के जो किनारे होते हैं वहाँ पे क्या ज़्यादातर पेबल्स मिलते हैं। Now, soil. The fine powder obtained by breaking of rocks is known as soil. तो जब rocks break होते हैं तो उनका जो fine powder बन जाता है उसे हम बोलते हैं soil. The soil so obtained is not so fertile and does not support plant growth. तो जो रॉक्स के ब्रेक होने से जो सॉइल बनती है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। फर्टाइल का मतलब उसके अंदर हम प्लांट्स ग्रो नहीं करवा सकते, वो उपजाऊ नहीं होती। थस द सॉइल हैज़ टू बी एनरिच्ड विद। तो सॉइल के अंदर क्या होना चाहिए जिससे वो ज़्यादा फर्टाइल बने? सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्लूड्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या क्या? ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, मरे हुए जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं या फिर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है। सेकंड इज़ मिनरल्स। तो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स दोनों होने चाहिए, इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ह्यूमस, व्हाट रोल डज इट प्ले। अब ह्यूमस क्या होता है और इसका क्या रोल है? द कम्प्लीटली डीकम्पोज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ह्यूमस। तो प्लांट्स और एनिमल्स का जो डीकम्पोज्ड प्रोडक्ट होता है ना, बिल्कुल डीकम्पोज, कम्प्लीटली डीकम्पोज जो प्रोडक्ट बचता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय इम्प्रूविंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ह्यूमस अगर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा ना सॉइल के अंदर उतनी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी सॉइल की। तो सॉइल उतना ही वाटर क्या कर सकती है? अपने अंदर रिटेन कर सकती है, जिससे वो ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है। सो दिस इज़ ह्यूमस एंड इसका रोल क्या है? ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। टू स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, अब हम सॉइल की कॉम्पोजिशन मतलब सॉइल किस तरह से बनी हुई है उसकी कॉम्पोजिशन को स्टडी करेंगे। टेक अ बिग स्कूप ऑफ सॉइल फ्रॉम अ गार्डन। आपको एक गार्डन के अंदर से एक बड़ा सारा स्कूप लेना है, किसका? सॉइल का। पुट इट इन अ जार कंटेनिंग वाटर। फिर आपने जो सॉइल का एक भरा हुआ स्कूप लिया ना उसको एक आपने पानी वाले जार के अंदर डाल देना है। स्टर द कंटेंट ऑफ द जार विद द ग्लास रोड। और फिर आपको उसको एक रॉड यूज़ करके अच्छे से क्या करना है? स्टर मतलब उसको मिक्स करना है। अलाउ इट टू सेटल डाउन। फिर आप उस ग्लास को ऐसे रख दो जो आपने जार यूज़ किया है, तो थोड़ी देर में वो सॉइल नीचे सेटल हो जाएगी। यू विल फाइंड द लेयर्स ऑफ सॉइल इन द जार। तो आपको अलग अलग लेयर्स क्या है ऑब्जर्व करने को मिलेंगी उस जार के अंदर। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी हमें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी? ग्रेवल, सैंड, सैंड के ऊपर हमें क्ले मिलेगी, क्ले के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर ह्यूमस। तो इस तरह से जो सॉइल आपने वाटर के अंदर डाली थी उसकी क्या है अलग अलग लेयर्स हमें मिल जाएंगी पानी के अंदर, और हमें पता चल जाएगा कि सॉइल के अंदर क्या क्या है प्रेजेंट होता है। सो बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं सॉइल की कॉम्पोजिशन को। सो प्लीज़ ट्राई दिस एक्टिविटी एट योर होम। And along with this, I have sent you worksheet 2 which you have to complete. So please read the chapter carefully and complete the worksheet 2 on your book. Thanks and have a great day.